जैन तत्व विद्या जय का जय। हम सभी का मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा प्रकरण चल रहा था इसमें भवनवासी देवों का, है ना। ऊर्ध्व लोक की बात शुरू हुई थी, उसमें देवों की बात आ रही थी। देवों में सबसे पहले हमने भवनवासी देवों के बारे में जानना शुरू किया। इसके बाद हम जानेंगे व्यंतर को, व्यंतर देवों को, उसके बाद ज्योतिष एंड फिर वैमानिक देव। ठीक है, तो पहले भवनवासी जब देखे थे तो उनको कुमार की संज्ञा दी, क्योंकि वो क्रीड़ा करते हैं कुमारों के समान। ठीक है, हालांकि सारे ही देव जो हैं यूथ होते हैं, यंग रहते हैं, उनको कोई बुढ़ापा नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं आती बाहर से, जैसे पैदा हुए हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन भवनवासियों के लिए स्पेशली कुमार वर्ड लगाया है ना। और 10 इनके प्रकार होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? नीचे की जो अधोलोक है वहां पर, जो पहली पृथ्वी है उसके खर भाग में और पंख भाग में, 3 भाग कर दिए थे, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो अबहुल में तो नारकी रहते हैं, और खर और पंख में जो वेंतर और भवनवासी दोनों रहते हैं। ठीक है, फिर हमने इनका बाकी जानकारी ली थी कि कितना आहार करते हैं, कैसे इनकी लेशा रहती है, कौन सा गुण स्थान है। तो अब जो लास्ट टॉपिक बचा है भवनवासियों से रिलेटेड, वो है गति आगति। गति आगति, सपना जी का उनके लिंक नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। इन आप में से कोई उन्हें जवाब दे दीजिए। आई इट शुड वर्क, मतलब शी कैन ट्राई डिफरेंट वेज। तो गति आगति, गति आगति मतलब कहाँ से आ सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। जैसे हमने नारकियों के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही अब भवनवासी देव। तो क्या कह रहे हैं? भवनवासी देव वहां से चयकर कर्म भूमि के मनुष्य या तिर्यंचों में एक इंद्रिय अथवा संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। तो पहली बात तो कि देव गति से निकला हुआ जीव या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा। ठीक है, उनमें से जो भवनवासी हैं, और वो भी स्पेशली मिथ्या दृष्टि, तो वो क्या होगा? मनुष्य या तिर्यंच में एक इंद्रिय अथवा संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब वे विकलत्रय, अपर्याप्त और असंगी में उत्पन्न नहीं होते। मतलब कि जो अम, 3 इंद्रियों वाले, राइट, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले नहीं होते। या तो होंगे 1 इंद्रिय वाले या फिर 5 इंद्रिय वाले संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि के बारे में यहाँ पर क्या कह दिया कि वो जो विकलत्रय होते हैं, राइट, 2, 3, 4 इंद्रिय वाले, वो अपर्याप्त और असंगी में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो अपर्याप्त एक इंद्रिय या संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि के बारे में कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि भवनवासी वहां से चयकर कर्म भूमि के गर्भज और पर्याप्त मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। गर्भज सबको समझ में आता है, जो तिर्यंच में भी गर्भज, एक अंडज होता है, एक पोतज होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कर्म भूमि के गर्भज। ठीक है, संगी पंचेंद्रिय में गर्भज होगा, उसी में जाएंगे, और पर्याप्त मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य अपनी आयु लेकर आए हैं, राइट, पर्याप्त मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे शलाका पुरुष नहीं होते। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कमी रह जाएगी कि वो बहुत बहुत पुण्यशाली नहीं होंगे।
देव में गए हैं तो पुण्यशाली तो हैं, राइट? लेकिन इतने भी नहीं है कि जैसे वैमानिक देवों से। तो वैमानिक देवों से चढ़कर कोई शलाका पुरुष हो सकता है, लेकिन भवनवासी से, व्यंतरवासी से या जयतिष्क से, इनसे निकला हुआ कोई भी जीव शलाका पुरुष नहीं हो सकता। संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि या सासादन मनुष्य और तिर्यंच ही भवनवासी देवों में उत्पन्न हो सकते हैं। तो अभी तो ये बताया कि भवनवासी देव कहाँ जा सकते हैं, राइट? मरण करके जब उनकी आयु पूरी होती है तो वो कहाँ जा सकते हैं। और भवनवासी कौन बन सकता है, तो वो बता रहे हैं कि जो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा तो वो वैमानिक देवों में जाएगा। तो जो मिथ्या दृष्टि होगा या सासादन मनुष्य, सासादन हमने पढ़ा था सेकंड गुणस्थान। सेकंड गुणस्थान का क्या मेन पर्पस है? ये गिरने की अपेक्षा से है कि कोई सम्यक दृष्टि बनने के बाद, राइट, अपने परिणाम नहीं संभालने के कारण मिथ्या दृष्टि बनने जा रहा है। बना नहीं है लेकिन बनने जा रहा है, पहुंचने ही वाला है। सासादन का समय होता है 6 अवली का, राइट? तो सोचिए कि इतने कम समय में अगर किसी के प्राण निकल जाएं तो वो सासाधन मनुष्य कहलाएगा, राइट? तो क्या कह रहे हैं? संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि या सासाधन मनुष्य और तिर्यंच ही भवनवासी देवों में उत्पन्न हो सकते हैं। कोई कोई असंगी भी भवनवासियों में जन्म ले लेते हैं, परंतु उनकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो ये जो है कोई कोई असंगी, राइट, होगा तो पंचेंद्रिय, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय की बात करें कि वो भवनवासी में जन्म ले लेते हैं, तो एक्सेप्शन केसेस हैं। ये नियम या ऐसा कुछ वो नहीं है कि होता ही है। किंतु उनकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो वहां की मिनिमम आयु है उतनी आयु उनकी होती है। ठीक है। जय जिनेन चारू जी, जरा माफी चाहूंगी, आप एक बार ये संगी असंगी को बता देंगे थोड़ा सा? संगी असंगी होता है, संगी मतलब जिसमें समझने की शक्ति हो। जैसे कि हम तोते को देखते हैं, तोते को आप सिखाएंगे तो वो बोलना या जैसा सिखाते वैसा, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी, कोई भी जानवर हो, राइट, इवन गाय की कहाँ से खाना, कितना खाना, कहाँ से पानी पीना, कौन तुम्हारे घर का है, कौन तुम्हारे बाहर का है, ये सारी चीजें वो सीख जाते हैं। एलिफेंट है, रास्ता सीख जाते हैं, सब कुछ। तो ये सब जो लर्निंग कैपेबिलिटी जिसमें रहती है वो क्या कहलाते हैं? संगी पंचेंद्रिय। ठीक है। और जिनमें लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं रहती, दे आर जस्ट इंस्टिंक्ट के साथ चलते हैं अपनी, वो कहलाते असंगी। ठीक है। जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, तितलियां हो गई, ये सब क्या है? असंगी। ठीक है। जिनमें हाँ। ऐसा दिमाग नहीं होता, बस वो क्योंकि जीव है और जीव की जो जरूरतें हैं, राइट, वो तो सब जीवों के साथ है। जैसे आहार संज्ञा है, उन्हें पेट भरना है, उन्हें डर लगता है, उन्हें भी परिग्रह करना है, इवन पेड़ तक परिग्रह कर लेते हैं, राइट, अपनी जड़ों के माध्यम से। तो इस तरह से संज्ञाएं पूरी करना संगीपना नहीं है। थैंक यू। हाँ, रिटर्न जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मैं भूल गई हूँ कि हम्म। आवली का मीनिंग क्या होता है? 6 आवली का आपने बोला ना हाँ अभी। हाँ 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 हाँ। आवली समय से बढ़ के इकाई है, लेकिन स्टिल असंख्यात बहुत छोटा है। मतलब सेकंड का भी असंख्यातवां भाग कह लीजिए। तो 6 आवली वेरी स्मॉल टाइम, मतलब समय से बड़ी, लेकिन सेकंड से स्टिल बहुत छोटी इकाई है। अच्छा, और उनका जगन्य और उत्कृष्ट कैसा होता है समय? सासाधन। सासाधन में। हाँ, हाँ सासाधन। हाँ, एक समय से लेके 6 आवली। ओके। हाँ, इतना ओके। छोटा समय है बेसिकली इसका। कहने को अंतर मुहूर्त भी कह सकते हैं, है ना? ओके। थैंक यू। श्योर। हाँ, सपना जी, आपने हाथ रेज किया। ये आंवली क्या होता है? आवली एक तरह से समय को मापने की इकाई है। ओके, अच्छा। जैसे, हाँ, जैसे हमने समय वर्ड भी यूज करते हैं, तो एक समय, दो समय ऐसे बोलते हैं ना,
तो वो भी क्या है, टाइम के मेजरमेंट की इकाई है, जैसे घंटा, सेकंड्स ये होते जिसे हैं। पहर कहते हैं। पहर कहते हैं। पहर, मुहूर्त, ये सब जो है ये समय को मापने की इकाई है, राइट। उसी में आवली एक है जो कुछ समयों को मिलाकर एक आवली बनता है, ठीक है। तो स्टिल बहुत छोटी इकाई है, लेकिन बेटर देन समय। तो जैसे समय वो को, हाँ, अंतर, तो वो भी उसी उसी के उसमें आता है। क्या चीज, सॉरी। अंतर मुहूर्त बोलते हैं ना कि एक हाँ अंतर। जी, हाँ जी, एक अंतर मुहूर्त शुरू कर दीजिए, एक समय से लेकर 48 मिनट तक का होता है, ठीक है ना। ठीक। तो अब उसमें जितने मर्जी मतलब आवली आ जाए, उसमें समय आ जाए, पहर आ जाए, यू नो। पहर तो शायद ज्यादा होगा, अंतर मुहूर्त में घड़ियां आ जाए, है ना। घड़ी, 2 घड़ी का एक अंतर मुहूर्त होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। 48 मिनट का। हाँ, 48 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर भवन मतलब वासी एक आवली अंतर मुहूर्त होता है ऐसा? नहीं 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 नहीं, एक आवली अंतर मुहूर्त नहीं होता है। एक आवली अपने आप में समय की इकाई है, ठीक है। वो अपन अच्छा, देख सकते हैं कितने समय से मिलके एक आवली बनता है, ओके। ठीक है ना। इसमें से भवनवासी से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन? देन वी कैन मूव ऑन टू वेंतरदेव। मेरा बस एक ये क्वेश्चन है, और ये सभी देवों के लिए है, कि जैसे ये देव जब बन जाते हैं इनको अपना पूर्व जन्म याद होता है, जी तो इनको ये भी मालूम होगा कि हमारे कौन रिश्तेदार हैं, क्या हैं। जी। तो जैसे अगर कोई उनको याद आए और उनकी अपनी फैमिली के पास वो आना चाहे, तो वो क्या प्रोसेस होता है, उसका कुछ है क्या? ज्यादातर मतलब ऐसा कहीं पढ़ा हो कि भाई प्रोसेस या क्या उनके बारे में डिटेल में, कि उनके कैसे भाव रहते हैं और क्या क्रिया रहती है, ऐसा तो नहीं देखा है। लेकिन जो कहानियों में, पुराण में ही देखा है, राइट। कि उन्हें लाइक जैसे 2 मित्र हैं, उन्होंने आपस में ये निर्णय लिया कि जो पहले जाएगा, राइट, वो देवगति में जाने के बाद अवधि ज्ञान से जान के दूसरे मित्र को संबोधन के लिए आएगा। ऐसा कितनी बार हमने पुराण जी में पढ़ा है ये, ठीक है। तो फिर वहां से जब वो वाकई में देव बनता है और अवधि ज्ञान लगाता है कि ये मेरा मित्र था, इसने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि मैं इसको याद दिलाऊंगा, तो चलो मैं जाकर देखूं वो कहाँ है, राइट। या फिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि मेरी पत्नी अभी आजकल कहाँ है। हमने बहुत सारे प्रकरण ऐसे देखे थे, राइट, कि वो देव बनने के बाद उसको लगता है कि जिस पत्नी के वियोग में मैं मरा, राइट, या जिस भी कारण से मैं मरा और देव बना, तो मैं जाकर देखूं उसने मेरा किसके कारण मैं देव बना, राइट। तो उसकी क्या अवस्था है, तो करते हैं ऐसा, बहुत ज्यादा जानने में आया है, ठीक है। ऐसा कोई हो नियामक हो कि नहीं वो जाते ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इन सम केसेस जब उन्हें लगता है कि उनकी सदगति किसी के वजह से हुई है, तब वो क्यूरोसिटी होती है, या दुर्गति किसी की वजह से हुई है, तब भी क्यूरोसिटी होती है। इन जनरल अगर वो मूव ऑन करना चाहे तो मूव ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको सारी सुख सुविधाएं हैं, राइट। तो एक तरह से वो यहाँ से निकल गए, राइट। यहाँ पर अगर उन्होंने धर्म ध्यान नहीं किया, तो उनके हिसाब से तो देवगति में ज्यादा सुख है, ठीक है ना। जिसने बात को नहीं समझा कि नहीं नहीं कर्म भूमि ज्यादा बेटर है, यहाँ पर हम संयम धारण कर सकते हैं, अगर ये बात को नहीं समझा और देव में चले गए, तो फिर वो अनलेस देर इज सम सॉलिड रीजन, वो नीचे आने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको वहीं पर इतने आराम और इतना सुख मिल रहा है कि वो अपना अवधि ज्ञान भी क्यों लगाना पसंद करेंगे, राइट। मेक सेंस? हाँ, मैंने तो नहीं ज्यादा शास्त्र पढ़े, लेकिन फिर मैं आपसे अलग से बात करूंगी इन कहानियों के बारे में, ठीक है? जी 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 बिल्कुल, हाँ, थैंक यू। श्योर। चारू जिनेंद्र, जय एक जिनेंद्र। बार ये भवनवासी वाला करोगे तुम दोबारा से? एक लाइन शुरू में थी, शुरू में। हाँ, ये एक सेकेंड, कहाँ पर? अवधि और वो था ना जो हाँ जी, अवधि। अपने अपने नहीं, इस गुण स्थान के नीचे, वेश्या। गति आगति में। अच्छा, ये जो आज पढ़ी है। हाँ, ये ना भवनवासी देव वहां से चहकर कर्म भूमि के मनुष्य, ये त्रयंचों में
एकेंद्रिय अथवा संघी पचेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, वनवासी देव जो है वो एकेंद्रिय या एकेंद्रिय होते हैं, भी हो एकेंद्रिय सकते हैं। बन सकते हैं। क्या होता अच्छा। है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, राइट, हाँ। उनको ऐसा जब उनकी माला मुरझाने लगती है तो उन्हें बहुत ओ, दुख होता है, अच्छा ठीक है ना? अच्छा। तो उस दुख के कारण उन्हें लगता है कि अच्छा, तो जब मुझे अगला भव मिलना ही है तो कहाँ सबसे कम दुख होगा, राइट? अच्छा तो अच्छा, उनको ठीक लगता है है। कि वनस्पति का एक जो है वो तो हाँ। उनको तो कोई महसूस ही नहीं होता, राइट? अच्छा। तो वो अंदर से ये इच्छा कर लेते हैं कि मैं हाँ। मेरा मरण हो तो मैं एक केंद्रीय जीव बनूं। अच्छा अच्छा तो अच्छा, निदान ठीक है। टाइप का कह लीजिए, निदान कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ, सपना जी। एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन, आई डोंट नो, माइट बी बेकार ना हो। नो तो वरी। ये भी जैसे उद्योगपति के हम बच्चे होते हैं, जी। तो वो सब देवगति से आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देवगति से ही आते हैं। उनका पिछले से पिछले लेट से भाव भाव का कोई पुण्य बचा है, राइट? तो वो वहां से भी आ सकते हैं, तिर्यंच से भी आ सकते हैं, किसी तिर्यंच ने मरण समय बहुत अच्छे भाव रखे हो तो तिर्यंच से मनुष्य में भी आ सकते हैं। ओह अच्छा, ओके। हाँ, जरूरी नहीं है कि देव से ही किसी अमीर के या किसी उद्योगपति के, इंडस्ट्रियलिस्ट के वहीं से आए, देव से ही आए। नहीं, और फिर अमीरों के भी तो बच्चों की जल्दी डेथ हो जाती है, इवन हाँ, दुख के साथ वो अपना कोई मतलब दुख देने या पुराना कोई तकलीफ अपनी पुरानी निकालने के लिए भी आ सकते हैं, या बहुत सारे इसमें वो बन सकते हैं, राइट? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ओके ओके, थैंक यू। बट नॉर्मल से देखा जाए तो यस, जो हमने शलाका पुरुष पढ़े, तो जितने भी राजाओं के बेटे थे, बच्चे थे, राइट, तो वो हमने देखा कि ऊपर के वैमानिक देवों से चयकर वो राजा का, सेठ का बेटा बना, ऐसा हमने पढ़ा है, राइट? तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं बनते, वो बनते भी हैं, लेकिन सारे ही बनते हैं ये जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी उद्योगपतियों के बच्चे हैं वो सब स्वर्ग से ही आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो क्या ऐसे देव, जैसे व्यंतरवासी देव भी हम्म। ऐसा मन में भाते होंगे कि अगर अगर हम एक इंद्रिय बने या हम मनुष्य गति हाँ, में, तो मैं बहुत अच्छा सब कुछ शौर्य सा मिले, ऐसा वो मन ही मन में भाते होंगे? और अगर ऐसा वो मन में भाते हैं तो ये फिर उसमें नहीं आ जाता कि मोह में या राग में, उस हाँ, टाइप का नहीं आता? हाँ, नहीं, चाहने से कि मुझे ये मिले ऐसा तो नहीं कि मुझे पुण्य होगा तो मिलेगा, कम तो भले ही मिल जाएगा। अगर आपका पुण्य है किसी बड़े भवन को पाने का और आपने एक छोटी सी झोपड़ी की विश करी, तो वो तो विश पूरी हो जाएगी, राइट? लेकिन अगर आपका पुण्य है झोपड़ी का और आपने विश कर रखी है भवन की, बड़े भवन की, तो फिर वो भवन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही व्यंतर देवों के लेट से जितना पुण्य होगा उस हिसाब से उनका नेक्स्ट भाव डिसाइड होगा, ठीक है ना? और जैसे उनके भाव भी होंगे मरण समय, जैसा हम देखते हैं, राइट? ओके। तो सारी चीजें मैटर करेंगी। और अगर वो एक इंद्रिय के लिए निदान कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे एक इंद्रिय में ही जाना है, तो वो उनकी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो उसमें बहुत कम पुण्य चाहिए, ठीक है ना? ओह अच्छा, ओके। है ना? हाँ। और अगर वो चाहें कि मैं किसी राजा के घर ही जाके पैदा हूं, तो ये जरूरी नहीं है, उसके लिए पुण्य होना जरूरी है। ओह अच्छा, मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि अगर हमें अच्छा परसेंटेज चाहिए तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा, ये बात है यहाँ पर, है ना? ओके, थैंक यू। एक चलो। चीज और है यहाँ पर, जैसे आपने कहा एक इंद्रिय और पेड़ पौधे बन जाते हैं, जी। तो कुछ पेड़ों की लाइफ तो मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स होती है, और कुछ की तो मतलब एक सीजन या उससे भी कम होती है। तो ये किस तरह से उनकी एज फिर डिसाइड होती है कि अगर वो एक इंद्रिय जीव बन रहे हैं तो कौन सा पेड़ बनेंगे? हाँ, वो भी डिसाइड उन्हीं के, डिपेंडिंग ऑन देयर परिणाम, राइट? उन्हें कितना दुख उठाना है, ठीक है ना? उस हिसाब से फिर उनका डिसाइड होगा कितनी आयु के, राइट? ऐसे तो मनुष्य में भी छोटी बड़ी आयु के लोग रहते हैं,
ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन कि हमने कितना पुण्य किया है या कितना हम अपना लिए लेके आए हैं, सब उसी टाइम डिसाइड होता है जब आयु बंद की या लास्ट मिनट पे कैसे परिणाम किए। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, कितना टाइम तक रुकेंगे उस जीव पर्याय में, उस शरीर में, और कितने दुखों के साथ। एक पेड़ बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहता है, राइट, सर्दी गर्मी सहता है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, तो दोनों का अलग अलग हो गया, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखकर फिर उसकी आयु अपने आप ही होता है, ये नहीं कि वो डिसाइड करेगा कि मुझे इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए पेड़ बनना है, पेड़ बनना है, एक इंद्रिय में जाना है, बस इतना ही भाव कर सकता है कि हाँ, मुझे कम से कम दुख का भाव आए, क्योंकि वो इतना दुख से डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक दुख नहीं झेला, राइट। सही कह रहे तो हैं। अभी वो डर जाते कि अरे अब जाके दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कर्म भूमि में ही जन्म लेना है। ठीक है। थैंक यू। हम्म। ये केवल पृथ्वी के पंख भाग में रहेंगे, ऐसा है? व्यंतर जीव, हाँ। व्यंतर जाति, हाँ जी हाँ जी, पंख भाग में ही रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, मतलब और नीचे भुवनवासी रहते खर उसमें, भाग पंख भाग में, और मध्य और लोक में भी रहते हैं। और भुवनवासी? भवनवासी का भी सेम है, पंख भाग अच्छा, खर भाग में रहते हैं। अच्छा। और द्वीप समुद्र ऊपर में। भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, वो हमने देखा था उनकी कहाँ तक हाँ, जा सकते हैं। हाँ। हम्म, तो देखते हैं व्यंतर देव। ठीक है, व्यंतर हमने सबने कहीं ना कहीं ये नाम सुना है, राइट। मेनली तो जिन देवों में कौतुक ज्यादा होता है, क्यूरोसिटी, दूसरों को परेशान करके इनको मजा आता है, राइट, दूसरे को डराने में इन्हें मजा आता है इवन। तो मतलब ये इंजॉय करते हैं, जैसे हमने क्या देखा था, भवनवासी देव भी क्रीड़ा करते हैं, तो वो क्रीड़ा होती है उनकी अपनी आपस की क्रीड़ा। लेकिन इन व्यंतर देवों की क्रीड़ा में क्या होता है, जैसे कि मुर्गे की लड़ाई देखने वाले लोग भी उसे क्रीड़ा कहते हैं, राइट, कि हमने आज मुर्गों की क्रीड़ा देखी, उनको उसमें मजा आता है। ऐसे ही व्यंतर देव जो होते हैं, खुद की क्रीड़ा तो होती है इनकी, लेकिन इनको दूसरे को तड़पाने में, परेशान करने में, लाइक उनको अचानक से, जैसे होता है ना, एक सिचुएशन क्रिएट कर देना कि देखो इनका रिएक्शन क्या होता है, तो इस तरह के चीजों करने में मजा आता है, यही उनकी क्रीड़ा बन जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये ऊपर में ज्यादा रहते हैं, सुनसान एरियाज में जहाँ ये खेल रहे हैं, और अचानक कोई आ जाए तो इनको क्यूरोसिटी हो जाती है, लेट्स सी इसका रिएक्शन क्या रहता है। ठीक है, तो व्यंतर देवों का दूसरा निकाय है, व्यंतर देवों का दूसरा निकाय है, मतलब दूसरा सेक्शन, या कह लीजिए दूसरा टाइप है। ये अनेक देश देशांतरों में विचार विहार विचरण करते रहते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति व्यंतरा, इधर उधर जो विचरते हैं वो व्यंतर कहलाते हैं, इसीलिए व्यंतर कहलाते हैं। इनके 8 भेद होते हैं, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। तो ये इनके भी पर्टिकुलर काम रहते हैं, जैसे कि गंधर्व हैं, राइट, तो इनका क्या है, म्यूजिक बजाना, जो समोच्चरण में जाकर म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, डांस करते हैं, ये उनका वो काम रहता है। एक यक्ष है, जैसे यक्ष क्या करते हैं, जो रक्षा का कार्य करते हैं, यक्ष यक्षी सुना होगा, है ना, इनको रक्षा के पर्पस से ज्यादा यूज किया जाता है। यक्ष यक्षी जो होते हैं, ये हमेशा शासन देवी भी यक्ष यक्षी ही बनते हैं। राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब क्या है, ये डराने के काम और ये सब काम में इनको अच्छा ज्यादा लगता है। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, इनमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, इनमें से एक का तो होता है कि उनको सिर्फ काम में ही इंटरेस्ट रहता है, वो ही बस इनका काम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक शायद महोरग जो है वो नाग में नाग या कह लीजिए सांप में इंटरेस्ट लेते हैं, कभी भी ये क्रीड़ा भी करेंगे तो अपना सांप का रूप धर के करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके अलग अलग भेद, और कह लीजिए या उनके प्रकार किस तरह से बताए हैं।
ठीक है, अब इनके फर्दर बहुत सारे भेद प्रभेद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 बताए हैं। मूलतः व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। इनके अन्य उपभेद भी हैं, बहुत सारी तरह के होते हैं, उसमें फर्दर डिवाइड करो तो 8 प्रकार के व्यंतरों में राक्षस जाति के अतिरिक्त 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्रों को लांघकर वहां के खर पृथ्वी भाग में बने हैं। तो नीचे की तरफ है ना, खर पृथ्वी भाग में। और नीचे जो है ये जम्बू द्वीप के नीचे में जो ढाई द्वीप का एरिया है उसमें नहीं रहते, उसके आसपास रहते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि राक्षस जाति के अतिरिक्त बाकी सब कहाँ रहते हैं? खर भाग में। और राक्षस कहाँ रहते हैं? पंख भाग में रहते हैं। इस इनके आवासों के सामने अलग अलग चैत्य वृक्ष है। तो जो हमने भवनवासी देव पढ़े थे उनके सिर पे मुकुट से पहचान होती है, राइट। यहाँ पर इनकी पहचान कैसे होती है? ये इनके जहां जहां भवन है उन भवनों में इनकी इनकी पहचान के चैत्य वृक्ष होते हैं, ठीक है, जिससे पहचाना जाता है। तथा प्रत्येक भवन के मध्य स्थित कूटों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय स्थित है। तो इनके भी भवनों में अकृत्रिम जिनालय है। जिनालयों में अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। देवगण नित्य ही उनका अभिषेक और पूजन करते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो उनको वीतरागी देव मान के करेगा, और जो मिथ्या दृष्टि होगा वो कुल देव मान के करेगा। ठीक है, फिर है इनके देह वर्ण। देह का वर्ण कैसा है? तो 8 प्रकार के व्यंतर देव अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। जो अपना एक क्वेश्चन उठा था ना कि क्या देवियों के भी बाल और नख होते हैं कि नहीं, तो ये क्वेश्चन मैंने मुनि प्रमाण सागर महाराज जी से पूछा था अभी शंका समाधान में। तो उन्होंने बताया कि देव और देवियों की संरचना जो है, अवयव जो हैं, उनके शरीर के पार्ट सेम होते हैं, राइट। ना तो देवों के बाल हैं ना देवियों के बाल हैं, लेकिन उनकी स्किन ही वहां पर बाल जैसी लगती है। ठीक है, तो क्योंकि वैक्रियक शरीर है ना, तो उनकी स्किन ही बाल जैसी लगती है। तो बाल जो है ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। और जैसे नाखून भी हैं, तो नाखून का एरिया रहता है उनका, लेकिन नाखून एग्जैक्टली नाखून जैसे नहीं रहते कि बढ़ेंगे। ठीक है ना, बस है तो वहां पर नाखून जैसा होता है, लेकिन जैसे हमारे नाखून है वैसा नहीं रहता। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया था। देह वर्ण की बात चल रही है। इनके शरीर का रंग अलग अलग होता है। किन्नर देव प्रियंगु सदृश वर्ण वाले, प्रियंगु होता है जामुन के कलर का, ठीक है, तो इनका कलर कैसा होगा? जामुन जैसा। किम पुरुष सुवर्ण वर्ण के, महोरग काल श्यामल वर्ण के, काले रंग के, गंधर्व सुवर्ण वर्ण के, यक्ष काल श्यामल वर्ण के, राक्षस काल श्यामल, भूत कैसे होंगे? काल श्यामल, और पिशाच काजल सदृश वर्ण वाले होते हैं। तो ये क्या है? जैसा कि मूवीज में भी अपन देखते हैं, राइट, ब्लैक कलर में ही दिखाते हैं, लेकिन विभत्स नहीं होते। ऐसा नहीं कि इनके बाल खड़े हुए हैं, कान बड़े बड़े हैं, जीभ निकली हुई है, आंखें बिल्कुल सफेद सफेद चमक रही हैं, लाल लाल, तो ऐसा नहीं होते, सारे सुंदर हैं। ठीक है, और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। सिर्फ रंग जो है वो अलग अलग रंग है इनका। सभी देवों का शरीर संस्थान समचतुरस्र होता है। मतलब क्या कि जितना प्रपोर्शन, जिस चीज का जितना होना चाहिए, आईज जितनी होनी चाहिए उतनी, नोज जितनी होनी चाहिए उतना, ऐसा पूरा उनका जो स्ट्रक्चर है, संस्थान मतलब स्ट्रक्चर, समचतुरस्र, सब तरह से प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, व्यंतर इंद्र, व्यंतर देवों के भी इंद्र होते हैं। 8 प्रकार के व्यंतरों में प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं। जैसे हमने अभी भवनवासी में भी देखा था, है ना, भवनवासियों के भी 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतींद्र थे। ऐसे ही यहाँ पर भी
दो इंद्र और दो प्रतींद्र। किन्नर देवों के इंद्र किम पुरुष और किन्नर हैं, तो उनके नाम ही किन्नर और किम पुरुष, जबकि किम पुरुष जो है एक टाइप भी है, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर क्या नाम देखे थे, किन्नर किम पुरुष महोरग, राइट, तो उसमें एक टाइप भी है किम पुरुष, और यहाँ पर किन्नर देवों के इंद्र कौन है, किम पुरुष और किन्नर हैं, ये नाम है और वो टाइप है, ठीक है। किम पुरुष देवों के इंद्र सतपुरुष और महापुरुष है। महोरग देवों के इंद्र महाकाय और अतिकाय है। गंधर्वों के इंद्रों का नाम गीतरति और गीतरस है। यक्ष देवों के इंद्र मणिभद्र और पूर्णभद्र है। राक्षसों के इंद्र भीम और महाभीम है। भूत देवों के इंद्र स्वरूप और प्रतिरूप है, तथा पिशाचों के इंद्र काल और महाकाल है। इनमें से किम पुरुष सतपुरुष, जो कि पहला नाम है, किम पुरुष सतपुरुष महाकाय, है ना, ये क्या है, 8 दक्षिणेंद्र हैं, तथा किन्नर महापुरुष आदि 8 उत्तरेंद्र कहलाते हैं, मतलब लेफ्ट एंड राइट के भवनों में रहने वाले। प्रत्येक इंद्र की 2 अग्र देवियां, मतलब जैसे पटरानी होती है ऐसे अग्र देवियां, मेन देवियां हैं, और 2 गणिका महतरी होती हैं। इनकी प्रत्येक इंद्र की 2 अग्र देवियां और 2 गणिका महतरी होती हैं। महतरी का क्या मतलब होगा यहाँ पर, नॉट वेरी श्योर। गणिका तो वैसे तो नृत्यांगनाएं जो होती है उनको कहते हैं गणिका, है ना, तो वही हो सकता है यहाँ पर भी, इंटरटेन करने वाली, है ना। एक एक अग्र देवी की 1,000 वल्लभिका देवियां होती हैं, तो एक इंद्र की 2 अग्र देवियां और एक अग्र देवी की 1000 वल्लभिका देवियां, तो 2000 प्रत्येक इंद्र की देवियां हो गई, ठीक है। प्रत्येक इंद्र के परिवार में, अब यहाँ पर भी सेम जैसे परिवार वर्ड यूज किया, परिवार से यहाँ पर अपन जो परिवार रखते हैं वो नहीं, है ना, इनका परिवार क्या रहता है, जो वहां पर इनके महल में सभा में जो पोजीशंस होती हैं, राइट, जैसे हमने देखा था प्रतींद्र, सामानिक, 3 प्रकार के पारिषद, त्रयस्त्रिंश यहाँ पर नहीं होंगे, 3 प्रकार के पारिषद, आत्मरक्ष, प्रकीर्णक, आभियोग्य, अनीक और किलविषक, ये 8 प्रकार के देव होते हैं। व्यंतर और ज्योतिष्कों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। त्रायस्त्रिंश थे जो पुरोहित का काम करते हैं, राइट, अच्छा सोचने का काम करते हैं, और लोकपाल नहीं होते। लोकपाल जो एक तरह से हमने सौधर्मेंद्र की उसमें देखा था, या भी शायद देखेंगे आगे, तो उनके लोकपाल होते हैं, ठीक है ना, जो कहने को रक्षक होते हैं, अदरवाइज काम वही करते हैं जो इंद्र उन्हें कहता है, राइट। तो लोकपाल, लेकिन यहाँ पर ये 2 चीज प्रकार नहीं होते, किनमें, व्यंतर और ज्योतिष्क में, ठीक है। बाकी सब उन यहाँ पर भी होते हैं। परिवार के 8 प्रकार के देव हो गए, टोटल 10 होते हैं प्रकार, ठीक है ना। आहार और उच्छ्वास, ये कितनी देर में आहार करते हैं और कितनी देर में सांस लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये 2 बीच इंद्रियों के साथ में 2 जो गणिका, वो कौन होती है फिर ये? हाँ, 2 गणिका महत्तरी, हाँ, 2 अग्र देवियां हुई और 2 अगर देवियां तो मेन रानियां हो गई, राइट, मेन हाँ, 2 हो देवियां गई, हो गई, हाँ हाँ। और 2 गणिका, तो इन अग्र देवियों की जो सहायक सेविका हो गई, या तो ये होगा, राइट। गणिका वैसे जो होता है नृत्यांगनाएं होती हैं, अच्छा, ठीक है। और फिर उन अग्र देवियों की 1,000 वल्लभिका देवी होती हैं, फर्दर सब कैटेगरी उनकी, राइट, मेन देवी हो गई और बाकी की नॉर्मल। मतलब इतनी सारी होती है मतलब। हाँ जी। एक बार त्रायंत्रिस का अर्थ बता देना एक बार। बताया था लेकिन मुझे याद नहीं। हाँ, त्रायस्त्रिंश होते हैं पुरोहित जैसे, ठीक है। पुरोहित का जो काम होता है, एक तरह से पिता का जैसे रोल होता है ना, वैसे माने जाते हैं। और वैसे त्रायस्त्रिंश का मतलब होता है 33, है ना, हमने भवनत्रिक में देखा था त्रायस्त्रिंश, राइट, तो वो यहाँ पर नहीं रहते। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू।
श्योर। हाँ नंदा जी। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पूछ रही थी कि जो अभी मनुष्यों में फीमेल हैं उनके ज्यादा चांसेस होते हैं वो वहां जाके देवियां बने और गणिकाएं और ये सब बने, या मेल और फीमेल का इक्वल चांस होता है कि वो ऊपर जाके या तो देव बने या देवियां बने? कोई भी कुछ भी बन सकता है। हाँ, देव स्त्री पर्याय को छेदना इतना इजी नहीं रहता, ठीक है। तो अगर स्त्रियों ने अच्छे भाव अच्छे काम, क्योंकि हमने अगर देखा हो, याद हो आपको, जब आप शायद नहीं थे, छह डाला पढ़ रहे थे, राइट, उसमें आया था कि ये जो वेद बनता है, राइट, वो किस कारण से बनता है। तो बहुत क्रोध करने और मायाचारी करने से स्त्री पर्याय मिलती है। अब उसका छेदन कैसे करते हैं, तो उससे ऑपोजिट परिणाम करने होंगे। अगर स्त्री बनने के बाद भी वही काम किए, कंटिन्यू किए, तो आगे भी स्त्री बनेंगे, राइट। लेकिन इसके ऑपोजिट, जो अगर शांत परिणाम रखे, राइट, दूसरे से ईर्ष्या के भाव कम रखे, क्रोध के भाव कम रखे, तो चांसेस हैं कि आप स्त्री पर्याय को छेद कर सकें, है ना। और सम्यक दर्शन तो सबसे बड़ा कारण है स्त्री पर्याय को छेदने का, ठीक है। तो अब रहा आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा कि देवियां स्त्री ही बनती हैं, तो ऐसा तो नियम नहीं है, क्योंकि देव भी, वो जो पुरुष हैं वो भी अगर स्त्रियोचित कार्य करते हैं, जैसे कुछ पुरुष बहुत गुस्सा करने के, दूसरों से ईर्ष्या करने के, और बैठे बैठे और कुछ नहीं, दूसरे की चुगली बुराइयां करने के, निंदा करने के काम करते हैं, तो अपनी वो एक तरह से स्त्री पर्याय का अरेंजमेंट कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, सिंपल सी बात है, पुरुष पर्याय से हम मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस कि आज हम भले स्त्री हैं, इट डजंट मीन कि हम कभी पुरुष थे नहीं, ठीक है ना। तो पुरुष इज अ गेटवे टू गो टू मोक्ष, ठीक है। मुनि बन के, दिगंबर मुनि बने और तुम मोक्ष के लिए तैयारी करोगे। अब अगर वो उस पुरुष पर्याय की उतनी वैल्यू ना समझे और उसको मिसयूज करे, तो वो उससे छिन जाती है, ठीक है। जिस भी चीज की हम वैल्यू आज अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, वो चीज हमारी लाइफ में फ्यूचर में नहीं आएगी। जैसे कई लोग माउथ है, राइट, बोलने के लिए मिला है, अच्छी बातें बोलने की बजाय सिर्फ गालियां ही देना जाने, दूसरे को तकलीफ ही देना जाने, तो क्या होगा, हमने, क्योंकि उस इंद्रिया जो मिली थी हमें, वो हमें भगवान की भक्ति गुणगान करने के लिए मिली थी, हमने उसका मिसयूज कर दिया। तो आगे जाके क्या होगा, ऐसे जीव बन जाएंगे जो बोल नहीं पाते, राइट। इवन यहाँ तक बोला है महाराज जी ने एक प्रवचन में कि जो स्त्रियां या जो भी बैठे हुए हैं सभा में, लेट से प्रवचन सभा हो रही है या पूजा चल रही है और आपस में बातें कर रहे हैं, यू नो, तो क्या कर रहे हैं वो, बेसिकली भगवान की भक्ति करने के बजाय आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो अपनी बोलने की इंद्री का मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग फिर आगे चलकर मूक जीवन जीने पे बाध्य हो जाते हैं, राइट। तो या तो कोई ऐसे जीव बन जाते हैं, कुत्ता बिल्ली, अगर कोई सा भी जीव देखिए आप, वो अपनी बात को नहीं कह पाते, राइट। उनके पास वो वाली इंद्रियां, रसना इंद्रिय होते हुए भी बोल नहीं पाते, राइट। तो इस तरह से मान के चलिएगा कि जिस भी चीज का हम मिसयूज करें, हमने कभी स्त्री बनने के पहले अपनी इस पर्याय का मिसयूज किया होगा, खूब गुस्सा, निंदा और मायाचारी के भाव किए होंगे, तब जाके तो हम स्त्री बने हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक चीज मेरे को हमेशा दिमाग में घूमती है, और महाराज जी से भी किसी ने पूछा था तो वो जवाब भी मतलब नहीं पूरी अच्छे से समझ में आया मेरे को,
क्या सिर्फ जैन साधु, दिगंबर साधु ही मोक्ष जाते हैं, और या मतलब जैसे और भी धर्म गुरु होते हैं हम्म, वो उतनी तपस्या नहीं करते जितने हमारे गुरु करते हैं, हमारे हम्म, साधु लोग करते हैं? हम्म। तो इस क्या हम कहेंगे, क्या सिर्फ वही लोग जाते हैं? देखिए, एक कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरिया रख दिया जाता है, राइट? अब उसमें किसी भी कास्ट की ये नहीं होता कि ये कास्ट ही सिर्फ इस क्राइटेरिया को मीट कर सकती है और कोई नहीं, ठीक है? उसको जो बीट कर दे वो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, ठीक है? तो दैट्स सेम वेरी चीज, गुड एग्जाम्पल, लेकिन ये मोक्ष के लिए फिर क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, मोक्ष के लिए जो पहला तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है? अब इस मार्ग पर जो चलता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का पालन करता है, राइट, वो मोक्ष मार्ग पे जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब कौन जा रहा है कौन नहीं, इसके लिए फिर हमें डिटेल पढ़नी रहती है कि अच्छा फिर सम्यक दर्शन क्या होता है, अच्छा फिर सम्यक ज्ञान क्या होता है, चारित्र क्या होता है। तो जब करते करते चलते हैं तब पता चलता है चारित्र में परिग्रह को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? परिग्रह नहीं छूटा तो फिर तुम मोक्ष मार्ग में पूरी तरह से अभी नहीं एंटर कर पाओगे, ठीक है ना? तो इस वजह से दिगंबरत्व जो है सबसे पॉसिबिलिटी जिसकी है कह लीजिए सारे क्राइटेरिया में पास होता है, क्योंकि परिग्रह नहीं छूटा। तो क्या होगा, परिग्रह क्या है बेसिकली? अगर कोई कपड़ा पहनता है तो आप ये देखिएगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं या तो समाज का भय है, राइट, या अपने अंदर ही कुछ ग्लानि है कि मैं कुछ छुपाऊं। बॉर्न हुए थे, नेचुरल बॉर्न हुए थे, राइट, विदाउट एनी क्लोथिंग एंड एनीथिंग। तो उनके पीछे लॉजिक ये रहता है कि जिस बिना परिग्रह के पैदा हुए थे बिना परिग्रह के ही रहेंगे। तो नेचुरल जितना रहते हैं वो ही मोक्ष मार्ग, मोक्ष इज वेरी डिफरेंट देन अपन जो आज समाज में रहते हैं ना। तो इस वजह से अपने को ये सब बातें सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज बेसिकली जैसे तुम पैदा हुए वैसे ही रहे आओ, ठीक है ना? जो खाने मिला खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, कोई कंप्लेन नहीं, समता से पूरा जीवन बिता दिया। तो इस वजह से कहने में आ जाता है कि जैन तरीके से ही अगर जाएंगे तो मोक्ष पॉसिबल है। लेकिन नॉन जैन है लेट से कोई, राइट, और उसको भी जाना है, मोक्ष जाना है, मुझे भी जाना है, और वो अपने गुरु को फॉलो करता है, तो क्या होगा, उसका थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाएगा भले, लेकिन वो जाएगा। और जाने का तरीका होगा यही, दिगंबरत्व को एक्सेप्ट करके। नहीं, जैसे कुछ हैं जो कि जैसे भरत चक्रवर्ती थे, जी तो पूरे जीवन उन्होंने राज किया, मतलब राजा बने, लेकिन वो उससे वो सुख उनको मतलब ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जो वो राजा भी बने या अपना राजपाल कर रहे थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो और एंड में वो चले गए। तो आज के जमाने में, या आज का जमाना छोड़ दो, आज के जमाने में कोई भी नहीं जा रहा, इससे पहले भी कोई आदमी सदाचारी से अगर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है जी तो वो नहीं जा सकता किसी भी मतलब। बिल्कुल जा सकता है। तो क्या होगा ना, रास्ता तो क्योंकि एक ही है, क्या होगा उसके साथ, देखो अपन हर एक का लाइफ पूरा एंड तक एंड टू एंड तो नहीं देखते ना, हमें आज की लाइफ दिखाई दे रही है उसकी, उसकी नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, क्योंकि वो बहुत शांत मंद कशाई है, ठीक है? आप ये कह रहे हैं सदाचार, सदाचार का ये मतलब तो नहीं कि वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना? वो मिथ्या दृष्टि हुआ तो उस हिसाब से उसकी आगे की गति जाएगी, देव में चला जाएगा। देव में जाने के बाद भी अगर उसे बात समझ में नहीं आई कि सोल कुछ होती है, ठीक है, तो वो अपना अकल्याण करेगा। लेट से वो सदाचारी भी है और सम्यक दृष्टि भी है, राइट? तो फिर वो देव गति में जाएगा और वहां से चलकर, मतलब चलकर जब नेक्स्ट बर्थ मिलेगा ह्यूमन बीइंग में, उसके भाव ऐसे स्ट्रांग होंगे कि वो अपने आप ही इस ओर खींचा चलाएगा कि मुझे तो यही ऐसे ही दिगंबर तो पसंद है, मतलब यही मार्ग चाहिए। क्लियर हुआ?
थोड़ा सा, लेकिन स्टिल मतलब फिर तो यही कह सकते हैं कि अल्टीमेट तो आप तभी जा सकते हैं जब आपने दिगंबर वो धारण किया है, यस वेश धारण किया है। यस 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 यस। तो इसीलिए स्त्रियों को अदरवाइज तो तीर्थंकर के माता पिता, राइट, या इंद्राणी शची, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि उसी भव से चला जाए. They have to come back and become like दिगंबर साधु and then go. ठीक है. बहुत थैंक As far as I know, जैनेतर धर्म में मैंने ऐसा पढ़ा है, वो सुना भी है कि वो है ना, मोक्ष एंड स्वर्ग इक्वल समझते हैं। हाँ, बहुत स्वर्ग सारी में चले चीजें हैं. स्वर्ग में चले गए तो उनका मोक्ष हो गया, ऐसा भी समझ में है उनको। बहुत सारी चीजें हैं हाँ, एक्चुअली. इवन इवन लेट से किसी को ये लगता है कि नहीं, जो शरीर है और आत्मा अलग अलग है, मान लिया, लेकिन उसमें भी जो आत्मा का स्वरूप अहमिको खलु शुद्धो, ये वाला अगर क्लियर नहीं है, तो जो उनका स्वरूप है आत्मा का, उनको वो ही मिलेगा, उसी के लिए वो भटकेंगे. समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो किस पे काम कर रही हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आपने जो चीज की इच्छा करी है वो ही आपको मिलेगी. अगर आपने एक शुद्ध आत्मा की इच्छा नहीं करी और आपको पता नहीं है कि शुद्ध आत्मा क्या होती है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, तो आपने जिस स्वरूप को जाना है आप वहीं तक जा पाएंगे. आपने सिद्धों को जाना है तो आप सिद्ध तक जा सकते हैं. ठीक है ना? तो इस वजह से हमें पंच परमेष्ठी को जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. और एक चीज हमने जब गुणस्थान पढ़े थे, राइट, तब उसमें तो पहले से ही क्लियर किया हुआ था कि जब तक आप परिग्रह नहीं छोड़ोगे, जब हाँ. तक आप कपड़ा नहीं छोड़ोगे, तब तक आप पांचवें गुणस्थान में ही रहोगे. तो मोक्ष तो वैसे भी 13वां 14वां गुणस्थान उसके बाद राइट होता है. राइट. तो आपका गुणस्थान ही आगे नहीं आगे बढ़ेगा, नहीं आप बढ़ेगा. जैसे, हाँ, तो वो फिर मोक्ष अवस्था प्राप्त कर ही नहीं सकते. हाँ, और इसमें कोई बायसनेस नहीं है. इसमें जिसको जो करना है, राइट, एक भील भी है और वो अपना कल्याण करना चाह रहा है तो कर सकता है. इट्स जस्ट कि उसको एक्स्ट्रा भाव लगाने पड़ जाते हैं, दैट्स ऑल. क्योंकि जैसे ही उसको रियलाइजेशन में आएगा कि मोक्ष का असली मार्ग ये है, रत्नत्रय है, तो फिर वो उस मार्ग पे चल पड़ेगा. अल्टीमेटली उसको इधर के भाव बनाने ही पड़ेंगे. जो आज जैन है वो जरूरी नहीं है कि पीछे कभी नॉन जैन नहीं रहे. हो सकता है हम कभी भील भी रहे हों, राइट, हम बिल्कुल ही नीच जाति से आए हों, कुछ भी हो सकता है. लेकिन हो सकता है उस भाव में हमने थोड़े से ये भाव किए होंगे कि अरे ये वाला जो मोक्ष कुछ होता है, या कैसे भी दूसरे को देख कर हमने कोई भाव किए. हो सकता है हमने वितरागी मुद्रा को देखा, या हमने भगवान की मूर्ति को देखकर भाव किए कि ये क्या है, इतनी क्वेश्चन करना ही हमें उस जैन कुल में पैदा होने के लिए बहुत है. इतनी क्यूरोसिटी होना ही. ठीक है ना? तो इस तरह से कोई भी नॉन जैन कल को जैन कुल में पैदा हो सकता है. जैन कुल क्या है? बेसिकली उच्च गोत्र ही तो है. जिसने उच्च गोत्र बांधा वो जैन कुल में आ गया. हाँ, पर जैन कुल में होना भी जरूरी नहीं है. कितने अपने मुनि महाराज हैं जो कि जैन कुल में नहीं पैदा हुए, बट उन्होंने जैन परंपरा स्वीकार की, उन्होंने हाँ. जैन धर्म स्वीकार किया और फिर उसमें चले गए. तो वही प्रणम्य सागर जी महाराज का कोई हाँ. प्रवचन थे, तो उन्होंने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप जैन कुल में ही पैदा हो. हाँ. आप अजैन कुल में पैदा होके, बट आपको जैन परंपरा पालन करना पड़ेगा. फॉलो यही करना पड़ेगा. हाँ. सम्यक दृष्टि तो बनना ही पड़ेगा. नहीं, एग्जैक्टली. इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है. हाँ. और जो जैन है, वो जैन वर्ड जो है वो अभी महावीर स्वामी के टाइम से चला. उससे पहले अगर आपको याद हो, जो ऋषभ देव थे, उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, राइट. तो वो दीक्षा क्या है? बेसिकली वो ही तो थी जैनेश्वरी दीक्षा. सबने वस्त्र त्याग दिए थे. वो अलग बात है कि उनसे नहीं निभा, राइट. तो उन्होंने वापस से, किसी ने फलों के छाल, वृक्ष की छाल पहन लिए, किसी ने जानवरों की छाल पहन ली, राइट. हर एक से नहीं निभ पाया. तो लेकिन जिसने भी इस ओर कदम बढ़ाया वो ही मोक्ष की तरफ जा सकता है.
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। हाँ सरोज जी। हाँ सपना जी, उसके बाद आपका लेते हैं। हाँ कुछ कह रहे हैं सरोज जी? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।